और 6-7 साल हम कांग्रेस के साथ चले जी। मैं कांग्रेस का एससी सेल का JNK सीट का वाइस चेयरमैन था जी। तो लेकिन अब जब 11 साल से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुए तो अब जब इलेक्शन अनाउंस हुए तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी जो है ये 28 साल के बाद संब विधानसभा जो है वो ओपन हुई है। पहले वो 28 साल रिजर्व रही और अब वो ओपन हुई है तो किसी ओपन कैंडिडेट को इसका टिकट मिलेगा संब कॉन्स्टिट्यूंसी जी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने सीट ओपन होते हुए भी जो आदमी 30 साल से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे थे, सतीश शर्मा जंग, पढ़े लिखे, बैरिस्टर लॉ किया हुआ है, तो वो रिजर्व करते थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उसको सीट दे, उसको टिकट दे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, मैं जो समझता कि कांग्रेस पार्टी में बड़ी डेमोक्रेसी, मैं अब ये पता चला है अब पूरा 6 साल 7 साल चलने के बाद कि जितनी कांग्रेस पार्टी में डिक्टेटरशिप है इतनी कहीं है ही नहीं। मैं जितनी कांग्रेस पार्टी में डिक्टेटरशिप है इतनी कहीं है ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK लाइन न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इन विधानसभा चुनावों में आपने देखा कि कई उम्मीदवार और कई नेता अपनी अपनी पार्टियों का दामन छोड़ के किसी और पार्टी में जाते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट लड़ते हैं। वही मेरे साथ गिटन सिंह जी हैं जो कि पहले तो इन्होंने सरकारी नौकरी की, BSNL से रिटायर्ड हुए और कांग्रेस का दामन थामा और SC सेल के वाइस चेयरमैन रहे हैं। हाल ही में इन्होंने कांग्रेस छोड़ी है और कल भी एक चेहरा दिखाया था, रितेश गुप्ता, जिन्होंने कांग्रेस में जो मीडिया प्रभारी थे वो और उन्होंने कांग्रेस छोड़ सतीश शर्मा के साथ आए थे, तो ये भी सतीश शर्मा के साथ आए हैं। पहले इन्हीं से जानेंगे कि कांग्रेस छोड़ने का क्या कारण रहा इनका। लेकिन सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। सबसे पहले तो मैं BSNL में था जी। और वहाँ मैं एक ट्रेड यूनियन लीडर था, लेकिन 1980 में मैं सेवानिवृत्त हो गया BSNL से जी। और मैंने कांग्रेस का दामन थामा जी। और कांग्रेस का दामन मैंने इसलिए थामा कि मैं ये समझता था कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी रैशनल पार्टी है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है जी। और वो एक अच्छी पार्टी है, इसलिए हमने कांग्रेस का दामन थामा जी। और 6-7 साल हम कांग्रेस के साथ चले। जी। मैं कांग्रेस का SC सेल का JNK सीट का वाइस चेयरमैन था जी। तो लेकिन अब जब 11 साल से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुए तो अब जब इलेक्शन अनाउंस हुए तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी जो है ये 28 साल के बाद संब विधानसभा जो है वो ओपन हुई है। पहले वो 28 साल रिजर्व रही और अब वो ओपन हुई है तो किसी ओपन कैंडिडेट को इसका टिकट मिलेगा संब कॉन्स्टिट्यूंसी जी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने सीट ओपन होते हुए भी जो आदमी 30 साल से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे थे, सतीश शर्मा जंग, पढ़े लिखे, बैरिस्टर लॉ किया हुआ है, तो वो रिजर्व करते थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उसको सीट दे, उसको टिकट दे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, मैं जो समझता कि कांग्रेस पार्टी में बड़ी डेमोक्रेसी, मैं अब ये पता चला है अब पूरा 6 साल 7 साल चलने के बाद कि जितनी कांग्रेस पार्टी में डिक्टेटरशिप है इतनी कहीं है ही नहीं। मैं समझता हूँ इतनी डिक्टेटरशिप तो BJP में नहीं है, NCP में नहीं है, किसी पार्टी में इतनी डिक्टेटरशिप नहीं है जितनी कांग्रेस पार्टी में है।
तो जब उन्होंने सतीश शर्मा को मैंडेट नहीं दिया और उस आदमी को मैंडेट दिया जो पहले जहाँ 18 साल सत्ता में रहा, एमएलए, स्पीकर, डिप्टी सीएम रहा, उसको फिर रिजर्व कैटेगरी वाले को ही कांग्रेस पार्टी ने यहाँ मैंडेट दे दिया। ये सबसे बड़ी बेइंसाफी है हाईकमान की। लेकिन तब भी आप ही चले थे, 3 बार आपने उन्हें एमएलए बनाया, फिर उसके बाद स्पीकर बनाया, 3 बार एमएलए आप ही लोगों ने बनाया और आपकी बिरादरी ने बनाया। फ़ख्र करते हैं कि मेरी बिरादरी ही मुझे बनाने वाली है। ऐसा है कि ये गलत बात है। कोई भी बिरादरी हो, किसी एक बिरादरी किसी कैंडिडेट को नहीं बना सकती। मैं कहता हूँ कि जब 1996 में ये विधानसभा रिजर्व हुई तो उससे पहले मदन लाल शर्मा जहाँ एमएलए थे जी, वो 2 बार मिनिस्टर भी रहे। तो जब ये सीट रिजर्व हो गई तो एमपी साहब ने उस वक़्त ताराचंद जी को दिल्ली ले गए। वहाँ उन्होंने मैडम सोनिया गांधी से मिला करके उनको टिकट दिलवाया और जहाँ पैसा इकट्ठा करके, ताराचंद के पास उस वक्त कुछ नहीं था, पैसा इकट्ठा करके मदन लाल शर्मा ने नहीं, पूरी फैमिली ने, उस वक्त गाड़ियाँ शाड़ियाँ नहीं होती थी, तो पूरी फैमिली ने पैदल चल करके ताराचंद जी को एमएलए बनाया और उसके बाद दूसरी बार फिर मदन लाल शर्मा ने उनको जिताया और वो स्पीकर बने। स्पीकर बनने के बाद वो आज़ाद साहब के साथ मिल गए, जा कर के उन्होंने ये सोचा कि मेरा बड़ा कद हो गया है, आज़ाद साहब के साथ मिल कर के तो मदन लाल शर्मा जी के साथ का दामन उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जब वो एमएलए बने तो उस वक्त वो कहते थे कि मदन लाल शर्मा जी अगर मेरी चमड़ी के जूते भी सिलाएं तो मैं उनका एहसान नहीं भूल सकता। लेकिन जब प्रैक्टिकली क्या हुआ कि जब मदन लाल शर्मा स्वर्ग सुधार गए तो ताराचंद जी वहाँ उनके संस्कार पर भी नहीं गए, लकड़ी दिलवाने नहीं गए। वो कहते शादी से रह जाते, गमी से नहीं कोई रहता। तो ये वहाँ लकड़ी दिलवाने नहीं गए और आज़ाद साहब को भी रोका कि मदन लाल शर्मा के घर नहीं जाना। इससे और क्या आप उम्मीद कर सकते हो ताराचंद से कि कितना वो लेकिन आप जानते हैं इस समय कैंपेनिंग क्या चल रही है, क्या विक्टिम कार्ड, मतलब किस तरह का कार्ड खेला जा रहा है। आप भी उसी बरादरी से ताल्लुकात रखते हैं और ये कह रहे हैं कि बरादरी मेरे साथ है, बरादरी ने पहले भी जितवाया था, और ये भी कह रहे हैं कि वो अकेले 4-10 बंदे जो कि पैसे देके जो हैं उनके साथ चल रहे हैं। ऐसा है कि ताराचंद की मेरी बरादरी के ही नहीं है, मेरे रिश्तेदार भी हैं जी, लेकिन जो वो इस वक्त कार्ड खेल रहे हैं, जी जी, कार्ड वो ये खेल रहे हैं, उनके चंद लोग उन्होंने आगे किए हैं जिनको वो पे कर रहे हैं जी, और वो जाकर के हमारी बरादरी में छोड़ करके भक्त बरादरी, रामदासी बरादरी में ये प्रचार कर रहे हैं कि अब कौम का मसला आ गया है, अब बरादरी पर मुसीबत आ गई है। तो जब वो 18 साल सत्ता में थे तब उनको बरादरी नहीं दिखाई दी। आज वो दंगा फसाद की बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट लड़ें, राजपूत और शेड्यूल कास्ट लड़ें और दंगे फसाद हों। वो सियासत खेल रहे हैं कि ये सियासत खेल करके मैं जीत जाऊंगा। लेकिन आज लोग जान गए हैं ताराचंद की हसीयत क्या है, ताराचंद क्या चाहते हैं। अब ताराचंद के कहने पर लोग नहीं चलेंगे, लोग सतीश शर्मा के साथ हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों। ये दुनिया में एक इतिहास है, कभी कास्टिज्म पर कोई जीता नहीं। वो जितने मर्जी कार्ड खेल ले बरादरी के, कास्टिज्म के, मजहब परस्ती के, वो अब नहीं चलने वाले हैं और सतीश शर्मा मेजॉरिटी से जीतेंगे। तो चलिए, आज कल भी आपको दिखाया था, तो आज गिरिराज सिंह जी हैं जिन्होंने कांग्रेस में एससी के वाइस चेयरमैन थे, तो इन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा है और सतीश शर्मा के साथ आए हैं। फिलहाल आपको किस तरह लगता है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें, देखते रहें जेके लाइन न्यूज़।